पुलिस टांग लेगी तो? पुलिस की इतनी औकात नहीं कि टांग ले, अगर टांग लेगी तो पुलिस को औकात बता दे जो सरकार की रहमान सर को डर नहीं? रहमान सर को डर नहीं है। मिथिलेश तिवारी की तरफ से आया है कि आपको कोचिंग चलाना है कि नहीं चलाना है। भाड़ में जाए कोचिंग। मिथिलेश तिवारी जी ऐसे बोल रहे हैं? ऐसे बोले भाड़ में जाए कोचिंग, लेकिन बच्चों के लिए रहमान मरेगा मरेगा मरेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। अगर ये सरकार दमनकारी नीति, जितना दमनकारी नीति अपनाएगी, मैं वादा करता हूँ उतना ही हौसले से मैं लड़ूंगा। थाने में ही आप आंदोलन करते? बिल्कुल, मैं थाना में बैठा, अपनी बहनों को लड़ाई लड़ी। गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। बिहार एसएससी, टीआरई, बिहार दरोगा, लाइब्रेरियन, रेसर, तमाम मुद्दा को लेकर के 18 साल से लाइब्रेरियन नहीं आई है। तमाम मुद्दा को लेकर के आज कौन सा दिन है अमन? आज हमारा अनशन का 5वां दिन है। पानी उनी पीना चालू किए हैं कि नहीं? मैंने आज सुबह बहुत घटना हुई हम लोग के साथ। थाने में आप क्यों चले गए? थाना में जाके आप अनशन दे रहे थे। मेरी बहनें यहाँ पर है, ये अमरन अनशन पर है। हम लोग तमाम अगल बगल के सारे बाथरूम में ताले मार दिए गए। बाथरूम में ताला मार दिया? मैं सोया था, ये लोग आ करके बोलती है भैया हम लोग कहाँ जाए नहाने, कहाँ जाए वॉशरूम। मुझे चला नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने गया वहाँ पर। मैंने एसपी को फ़ोन किया, सिटी एसपी को फ़ोन किया, उसके बाद मैंने कंट्रोल पटना को फ़ोन किया। 3 दिन से ये शिकायत है। जब 112 पे कॉल किया तो 3 दिन पहले एक आदमी आए, परमिशन दिवा दिए महिला थाना में, लेकिन आज महिला थाना में भी इन लोगों को मना कर दिया। मजबूरन मुझे गर्दनीबाग थाना जाना पड़ा और मुझे वहाँ बैठना पड़ा घंटों। मैंने कहा अगर हमारी मूलभूत आप मानवीय वातावरण भी हमें उपलब्ध नहीं करवा सकते, हम शौचालय के लिए अब अनशन करना पड़ेगा छात्रों को, अनशनकारियों को। दुर्भाग्यपूर्ण है इस भारत का। अगर ये सरकार दमनकारी नीति, जितना दमनकारी नीति अपनाएगी, मैं वादा करता हूँ उतना ही हौसले से मैं लड़ूंगा। थाने में ही आप आंदोलन करते? बिल्कुल, मैं थाना में बैठा, अपनी बहनों को लड़ाई लड़ी। और आप देख लीजिए, मैंने वहाँ कहा कि रहमान सर ने मुझे पहली बार पानी पिलाई, आग्रह करके, कसम दे करके मैं। लेकिन मैं आपको ये अल्टीमेटम देता हूँ कि 5 घंटे के अंदर अगर हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई, रात में ना स्नैचर घूमते हैं यहाँ, लड़कियाँ रहती हैं, समझिए सुरक्षा का एक भी नहीं, तो मैं पुनः पानी छोड़ूंगा। अब तब मैं भगवान के कहने पर भी पानी नहीं लूंगा, मैं मर जाऊंगा। इन्होंने कार्रवाई की, गाड़ी लगाया, लैट्रिन खुला है, वॉशरूम अब खुल गया है, लेकिन पानी की व्यवस्था अब तक नहीं हुई है। हमारी मांग है जल्द से जल्द पर सरकार करे, नहीं तो उसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे और जल्द लड़ेंगे। रहमान सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज 5वां दिन हो गया आमरण अनशन का और अभी तक कोई इन छात्रों से सुध लेने तक नहीं आया, कैसे हैं नहीं है, क्या कुछ बोलिएगा इस सरकार? हमको तो लगता है कि सरकार चाहती है कि 2-4 आदमी मर जाए, 2-4 आदमी मर जाए, क्योंकि अमन 5 दिन से इसकी हालत बहुत खराब है। इसके पेट में भी दिक्कत होने शुरू हो गई है। तो सरकार को ये 4 मांग मांगने में दिक्कत क्या हो रहा है? 18 साल से लाइब्रेरी की परीक्षा नहीं हुई है, सीजीएल में आपको धांधली हुई, इंटर स्तरीय परीक्षा 3 साल से हुआ लंबित पड़ा हुआ है, दरोगा में धांधली हुआ है, आपको एडीओ की जिस तरह की धांधली हम लोग देख रहे हैं। तो सरकार पारदर्शी 17वीं बीपीएससी में भी 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। ड्रेसर वाले अलग बैठे। अब सरकार को अगर लगता है कि हम लोग को मर जाने से वो सुनेगी, तो हम लोग मरने को तैयार हैं। सर बहुत सारे शिक्षक आते भी नहीं हैं, आप लगातार आ रहे हैं, डर नहीं लग रहा है रहमान सर? डर हमको बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं लगता है। नहीं लगता है। और मैं बच्चों के साथ था, अगर बच्चों के लिए मैं मर भी गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे हटूंगा। प्रशासन को गोली चलाना चला दे, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं। पुलिस टांग लेगी तो? पुलिस की इतनी औकात नहीं कि टांग ले, अगर टांग लेगी तो पुलिस को औकात बता दे जो सरकार की रहमान सर को डर नहीं? रहमान सर को डर नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी बार-बार कह रहे हैं शिक्षकों को भी, छात्र नेताओं को भी कि हमारे पास भी लव लेटर आया है। लव लेटर आया कि आपको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया जाए। हम बोले कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा जेल बना दीजिए जिसमें रहमान को रख सकते हैं तो रखिए, लेकिन मैं आपके लव लेटर से डरने वाला नहीं हूँ। लव लेटर कौन भेज रहा है सर को? मिथिलेश तिवारी की तरफ से आया है कि आपको कोचिंग चलाना है कि नहीं चलाना है। भाड़ में जाए कोचिंग। मिथिलेश तिवारी जी ऐसे बोल रहे हैं? ऐसे बोले भाड़ में जाए कोचिंग, लेकिन बच्चों के लिए रहमान मरेगा मरेगा मरेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। क्या ऐसे शिक्षा मंत्री से बिहार में सुधार होने की गुंजाइश है? अभी तक तो कोई चांस नहीं लग रहा है। एक बार भी उनको आना चाहिए था। बच्चे इतना मानते हैं
उसके बावजूद भी नहीं है। हम लोग सोचे थे कि वो आएंगे तो सुधारेंगे, लेकिन अभी तक नहीं है। बहुत सारे शिक्षक भी आपसे नाराज रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पहुँच भी नहीं रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ बोलना चाहिए? देखिए, शिक्षक लोग हमसे नाराज रहते हैं तो गलत करते हैं। हम बच्चों के लिए आवाज उठाते थे, उठाते हैं, उठाते रहेंगे। नाराज कोई भी रहे, हमसे कोई दिक्कत नहीं। सर, जैसे यहाँ पे दो मंच है, छात्रों का आंदोलन है लेकिन दो मंच है। दिलीप जी अलग आंदोलन कर रहे हैं, छात्र नेता अमन का अलग आंदोलन हो रहा है। क्या आंदोलन अगर एक होता तो आपको नहीं लगता कि कुछ मजबूती के साथ? बिल्कुल, दिलीप भी हमारे बच्चे हैं और अमन भी मेरा बेटा है। दोनों अगर एक साथ हो जाए तो निश्चित रूप से जो 4 दिन में मांग पूरा होने वाली थी, मांग पूरा हो जाता। हाँ, बिल्कुल। लास्ट में सम्राट सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? राज्य सरकार से यही कहेंगे कि सरकार, आप लोग माई बाप हैं, हम लोग की समस्या का निराकरण कीजिए, बच्चों को भूखे प्यासे मरने से बचाइए, और आप लोग ये कर सकते हैं, ये कीजिए। क्या बोल रहे हैं? सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के लिए आप सोचिए, और ये मांग मान लीजिए, कोई मांग तो ऐसा है नहीं, उन्हीं की बात को हम लोग पूरा कर रहे हैं। निगेटिव लगा दिए आप, मेंस परीक्षा कर दिए, तो ये गलत है। लाइब्रेरी 18 साल से हो गया, पेपर में केवल दे देने से नहीं होता है। जब तक बच्चों का निराकरण नहीं होगा तब तक हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? सरकार की हरकतों से हमें तक शायरी याद आती है कि दिल दिया एतवार की हद थी, जा दिया तेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें तेरे इंतजार की हद थी। अच्छा। ऊपर नीचे अपनी ही सरकार है, फिर भी ये हाल हो गया। याचना करते करते 18 साल हो गया। ऐसा कोई द्वार हुआ नहीं जिस द्वार को हम लोगों ने छुआ नहीं। इसलिए आपके काबिल न्यूज के माध्यम से हम लोग मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अपनी सहमति इस प्रस्ताव पर जता दीजिए। लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा का रिजल्ट का एग्जाम कब तक हो जाएगा बता दीजिए। मुख्यमंत्री केवल बोल रहे कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 1 करोड़ की बात करते हैं, 10,000 तो लाइब्रेरी का उनसे वैकेंसी नहीं आ रहा है। केवल बड़े बड़े मंचों पर जाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार बचानी है तो लाइब्रेरियन का जांच रिपोर्ट से पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है बिहार दरोगा मेंस का। लाइब्रेरियन हो गया, शिक्षक भर्ती, मतलब ऐसा कोई आयोग नहीं जिसके छात्र परेशान नहीं है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में बिहार एसएससी का अलग ही मैटर, मतलब एक वैकेंसी 8 साल में क्लियर की जाती है, दूसरी अभी 4 साल हो गए आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं, मतलब हद हाल है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ मीडिया कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।